हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों 1 से लेकर 30 तक की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का और वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उससे आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो जो यहाँ से स्टार्ट है। दोस्तों आज का इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आशापूर्णा देवी को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह माल और सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 34 कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय इसके लेखक हैं। अरुंधति राय यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत, तो पंचायतों की शुरुआत वो हुई है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37 कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं। तो मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर या आपके फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से जुड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 38 कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच जो है तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति के गुण पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, वो है पावेल ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यानी कि परियोजना को नाम है और नदियां हैं। तो हीराकुंड बहुउद्देश्य परियोजना यानी कि इसके आगे चंबल है और नागार्जुन के आगे चिनाब, राणा प्रताप के आगे कृष्णा, शिलाल के आगे परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है यानी कि ए का चौथा, यानी कि हीराकुंड बहुउद्देश्य परियोजना में जो है ये किसका उसमें आती है, ये महानदी से रिलेटेड इसका ए का चौथा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बी का तीसरा, यानी कि नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना, तो किससे कनेक्शन है, ये कृष्णा से कनेक्शन है इसका। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर यानी कि राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर का पहले से हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी से इसका ऑप्शन, ये चंबल नदी से इसका कनेक्शन है। उसके बाद देखते हैं सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना दूसरे से यानी कि चिनाब नदी से इसका कनेक्शन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 41 कि सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है भाई, तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 42 भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो नीले रंग का कांच जो है किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर नीले रंग का कांच का पदार्थ प्राप्त किया जाता है, यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। तो कौन सी जो परियोजना मन्नार की खाड़ी और जलडमरू मध्य को जोड़ती है, तो ये कौन सी है, ये है सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है, प्रश्न नंबर 45 है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। तो कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है, तो ये गंधर्व वेद कला और संगीत से संबंधित है। तो गंधर्व वेद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। तो किसने स्टेथोस्कोप की खोज करी है, तो रेने लेनेक ने इसकी खोज करी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। तो किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। विक्टोरिया झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 48, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पुणे में स्थित है। पुणे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर देखते हैं 49, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नीली क्रांति जो किससे संबंधित है? ये आपके मछली से संबंधित है। मछली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो किस मिसाइल को हवा में ये मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रा जो है इसका नाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण हर बार जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखते हैं 53, किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यानी कोयम्बटूर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसको देखते हैं प्रश्न नंबर 54 कि विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो विश्व की जनसंख्या का भारत में लगभग कितना? 1/6 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1/6। तो यानी कि विश्व की जनसंख्या का 1/6 भाग भारत में निवास करता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 55, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है, आप सभी को मालूम होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो ये भोपाल एक्सप्रेस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 57, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर आधारित है? तो ये आपके चेन्नई में आधारित है, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 58 कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस यानी कि कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा ये विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 59 कि द एलजेब्रा ऑफ इनफिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द एलजेब्रा ऑफ इनफिनिट जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुंधति रॉय ने ये पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये है असम राज्य में ये स्थित है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि मैंने 30 पहले वाली वीडियो में कराए थे, जो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ दे सकते हैं। और 30 ही आप कराएं, 60 क्वेश्चन GK GS के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं ये। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं SSC से रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। धन्यवाद।